अस्थि कलश यात्रा निकाल रहे हैं। आंदोलन के अंदर सरकार ने गोलियां चलाकर एक हमारे साथी को शहीद कर दिया है। शुभकरण जी, गांव बल्लो, जिला बठिंडा। उनकी अस्थि कलश यात्रा पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर घूमेगी, अलग अलग स्टेटों के अंदर जाएगी और लोगों से अपील करेगी कि हमारे साथी को शहीद किया है, गोलियां चलाई है। कौन सा लोकतंत्र है जो अपनी मांगों के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाना वाजिब है? ऐसी हमारे साथी ने कौन सी डिमांड कर ली कि सरकार को गोलियां चलानी पड़ी? ये सवाल करने के लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर ये लोग सत्ताधारी आपके बीच में आएंगे, उनसे सवाल करना है कि क्या दोस्त था, क्या ऐसा मांग लिया। वही मांगे हमने मांगी हैं जो प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 साल पहले हमारे साथ वादा किया था, जब उन्होंने बोला था कि हम पहली कलम के साथ आपकी स्वामीनाथन की रिपोर्ट कर्जा मुक्ति कर देंगे। और पिछले आंदोलन में हमारे साथ लिखित में वादा किया, उन्होंने पूरा नहीं किया। हमने प्रदर्शन किया तो सैकड़ों 400 से ऊपर साथियों को घायल कर दिया गया। एक साथी की बाजू में गोली मारी शंभू बॉर्डर पर, और खनौरी बॉर्डर पर हमारे साथी 21 वर्षीय शुभकरण की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसा क्या दोस्त था? इन सब बातों को पब्लिक के बीच में लेकर जाएंगे और आने वाली 31 तारीख को अम्बाड़ा के अंदर मोड़ा अनाज मंडी में एक बड़ा श्रद्धांजलि समागम है, जिसके अंदर देश के बड़े किसान नेता पहुंचेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि जनता इनसे सवाल करे, क्या जुमलेबाजी कर कर सरकार बनाकर फिर अगर उन मैनिफेस्टो की जब हम बात करते हैं तो ये सरकारें गोलियां चलाती हैं, क्या वाजिब है? अगर वाजिब नहीं है तो इनको गांव और गलियों में जाएंगे, इन सवालों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आप आज ये आंदोलन लेके चल रहे हैं, कहाँ तक आपका आंदोलन जाएगा? आज हमारा परसों हम 16 तारीख को शंभू बॉर्डर से चले थे, बनूड़ मोहाली की होते हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हम सकेतली पंचकुला पहुंचे थे। कल सकेतली पंचकुला से कालका पंजौर होते हुए हम रात जटवाड़ सजादपुर पहुंचे अम्बाड़ा में, और आज सुबह जटवाड़ से चलकर हम शाम को कपाल मोचन गुरुद्वारा साहब पहुंचेंगे और कल कपाल मोचन से गांवों में होते हुए छिछरौली पहुंचेंगे और उससे अगले दिन छिछरौली से चलते हुए फिर हम शाहबाद की तरफ क्षेत्र में निकलेंगे। जैसे आचार संहिता लागू हो चुकी है, क्या आचार संहिता के बीच में आप वहाँ पे आंदोलन करते रहेंगे? बिल्कुल करते रहेंगे। सरकार तो कोई ना कोई बनेगी ही ना, चाहे आज की बने चाहे कोई और बने। हमारा ही तो मांगे पूरी करनी है ना, उनके भी मैनिफेस्टो में है, और भी जो पार्टियां आएंगी वो भी अपना मैनिफेस्टो तैयार करें हमारी मांगों के लिए। जैसे हरियाणा के अंदर शंभू बॉर्डर के ऊपर या पंजाब बॉर्डर के ऊपर ऐसा बना दिया गया था कि जैसे एक पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया गया और गोलियां चलाई, ये क्या संभव था लोकतंत्र के अंदर? ये तो सवाल उनको बनता है, लेकिन इन्होंने लोकतंत्र को तार तार किया। आज ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र कहाँ है? इन्होंने वादे किए, उन्हीं वादों के ऊपर हमने पूछा कि कब पूरे करेंगे। जब पूछने की बात आई तो इन्होंने गोलियां चलाई। ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ये लोग हमें सांप्रदायिकता में बांटना चाहते हैं, लेकिन लोग बड़े सुरात में नहीं आएंगे। हमने इनसे हर एक चली हुई लाठी, हर एक गोली, जैसे हमारे साथी की आंख गई, किसी की टांग टूटी, किसी की बाजू गई, और किसी साथी की पहले भी 700 से ऊपर किसानों की जानें गई आंदोलन में। लेकिन इन सब बातों का इनके सामना जैसे लोकसभा चुनाव आ रहा है तो आप जनता जैसे किसानों का क्या मूड है, किस तरफ का मूड है अब आगे का? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोग सवाल करें। अगर तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है वो भी आपने देखना है, और जो लोग हमारे साथ झूठे वादे किए 10 साल पहले, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, वो इन लोगों ने देखना है। ये तो आने वाला समय इन लोगों को हम तो ये कहते हैं, सवाल करो कि हमारे साथ वो वादे झूठे किए थे, अगर पूरे नहीं करने थे तो आज आपका कौन सा मुंह है कि आप हमारे बीच में आए हैं? हमने पूरे देश के लोगों को, अपने किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल की तरफ से जो साथी आंदोलन कर रहे हैं, इस मोर्चे में लगभग कौन कौन साथी आपके साथ चल रहे हैं लीडर? तकरीबन 125 जैसे SKM में नॉन पॉलिटिकल में है, 100 के आसपास किसान मजदूर। क्या क्या नाम है? मेन नाम इतने साथियों का, जैसे पंडेर साहब हैं, डल्लेवाल साहब हैं, दलवाग सिंह जी गिल हैं, BKU पटेड़ी से साथी हैं, इनकी देख रेख में मोर्चा चल रहा है। ऐसे पूरे देश के संगठन हैं।